हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और उसके आर्टिकल, किस पार्ट में कौन सा आर्टिकल है उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। इसमें बात की गई है टेरिटरी ऑफ इंडिया, एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मेशन न्यू स्टेट, नए स्टेट की बनने की बात की गई है। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच आते हैं। इसमें सिटीजनशिप की बात की गई है, यानी कि नागरिकता की। पार्ट 3 की बात करें, इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। पार्ट 3 यानी कि इसी में ही फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आते हैं। पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसके बाद पार्ट 4A यानी कि आर्टिकल 51A ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि ऐड किया गया था 42वें अमेंडमेंट में 1976 में। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 के बीच में गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल के बारे में बात की जाती है। पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से 237 गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल की बात की जाती है। पार्ट 7 आर्टिकल 238 डील करता है किसके साथ? स्टेट इन पार्ट बी फर्स्ट शेड्यूल, इट वाज रिप्लेस्ड बाय 7 अमेंडमेंट इन 1956। पार्ट 8वां आर्टिकल 239 241 प्रशासन के बारे में बात करता है, यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की। पार्ट 9 आर्टिकल्स 242 से 243 टेरिटरीज जो कि शेड्यूल्ड में दी गई हैं, अदर टेरिटरीज जो कि 7वें अमेंडमेंट में 1956 में की गई थी, उसकी बात करता है। पार्ट 10 आर्टिकल 244 और 244A शेड्यूल बताता है ट्राइबल एरियाज का। पार्ट 11 आर्टिकल्स 245 263 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताता है। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300 ये बात करता है फाइनेंस की, पॉवर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट्स की और सूट्स की। तो इस तरह हमने देखा है कि 1 से लेके 13 तक के जो पार्ट हैं वो हमने कवर किए हैं। आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं कि पहले में कौन सा भाग है, दूसरे में सिटीजनशिप है, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स है, चौथे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और पार्ट 4A में क्या है, या पार्ट 5 में केंद्र सरकार के बारे में है। इस तरह आप चर्चा कर सकते हैं। और अगले उसमें हम देखते हैं, इसके अलावा जो पार्ट 12 के बाद क्या आता है उसमें हम अब चर्चा करेंगे। पार्ट 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आते हैं। इसमें व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रैवल, घरेलू एरिया में घूमना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। पार्ट 14 में 308 से 323 सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14A बात करता है आर्टिकल 323A 323B जो कि ऐड किया गया था 42वें अमेंडमेंट 1976 में। पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। पार्ट 16 आर्टिकल 330 टू 342 स्पेशल प्रोविजंस देता है SC ST को और एंग्लो इंडियंस को। पार्ट 17 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर ये आर्टिकल 351 तक बात होती है इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें आती हैं। पार्ट 18 की बात करें, आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी पावर्स की बात होती है। पार्ट 19 की बात करें, आर्टिकल 361 से 367 तक बात होती है मिसलेनियस प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। गवर्नर और राष्ट्रपति के मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बात होती है इसमें। पार्ट 20 की बात करें, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संशोधन होता है उसके बारे में बात होती है। पार्ट 21 की बात करें, आर्टिकल 369 392 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की इसमें बात होती है।
पार्ट 22 की अगर बात करें, अब आर्टिकल 393 से 395, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह हमने आज पूरे 22 भागों के बारे में चर्चा की है। आगे भी आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देता रहूंगा। इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर जरूर मिले। धन्यवाद।